हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो जहाँ तक हमने कक्षा 12 का पहले पार्ट के न्यूमेरिकल जो है करा दिए थे 19 नंबर सवाल तक, उससे आगे सवाल नंबर 20 से आज हम आगे के प्रश्नों को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित तीन कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा बी पर आरोपित विद्युत बल 2 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा बी पर आरोपित विद्युत बल, कण बी पर नेट बल। तो दूसरा चित्र जो है वो इसी तरीके का है, उसको बना के हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। पहला चित्र जो है चित्र ए, ये है हमारा, और चित्र बी ये है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट ए दिया है, ये बी दिया है और ये सी। यहाँ की दूरी दे रखी है 0.015 मीटर और यहाँ दे रखा है 0.010 मीटर। तो इस चित्र की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। हम पहले वाले चित्र की बात करते हैं, चित्र नंबर ए की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चित्र इस तरीके का है, बाद में इसको बना देंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले चित्र ए के लिए, चित्र ए के लिए कह रहा है कि समान रूप से आवेशित तीन कण ए बी सी हैं। समान रूप से आवेशित मान लेते हैं कि तीनों पर आवेश जो है वो प्लस क्यू कूलाम है। तीनों पर आवेश क्या है? प्लस क्यू कूलाम है। अर्थात यहाँ पे Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, तीनों पर आवेश समान है और वो है प्लस क्यू कूलाम। ये हमने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे जैसे जैसे सवाल कह रहा है उस तरीके से चलते रहेंगे। आगे कह रहा है कि कण ए द्वारा बी पर आरोपित विद्युत बल दे रखा है इतना। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है कण ए द्वारा बी पर आरोपित विद्युत बल यानी एफ ए द्वारा बी पर है तो हम ए बी नाम दे देते हैं। एफ ए बी बराबर कितना दे रखा है? 2 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, अब हमें पता है कि बल का फॉर्मूला क्या होता है। बल बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 गुणा Q2 बटे R²। ठीक है, अब ए बी है तो ए बी के बीच की दूरी ले जाएगी। यहाँ पे बराबर दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन। मान रखेंगे सभी के, तो इसका मान फिक्स होता है 9 गुणा 10⁹ और Q1 का मान कितना दे रखा है? Q, और Q2 का मान भी कितना है? Q बटे में R²। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमको 0.015 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर कितना है? 2 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद ये दोनों गुणा में है, इधर जाके भाग में पहुंच जाएंगे और ये भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। अर्थात Q² बटे ये हो जाएगा हमारा 0.0000015। ठीक है ना, ये 3 0 हो जाएंगे। हाँ, 30015। ठीक है, इसके बाद बराबर हो जाएगा, ये भाग में पहुंच जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻6 बटे में हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9। इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो Q² बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 10⁻6 गुणा ये हो जाएगा हमारा 0.0000015 अपॉन में हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, ये हो जाएगा 225। एक सेकेंड, 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 225। ठीक है, 225 यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है और 3 दशमलव में। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 10⁻6 ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक है,
9 और 6 कितनी हो जाएंगी 15, 15 को ऊपर लेके आएंगे हम, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा ये 450, ठीक है। बटे में कितना 9 गुणा 9 और 6 15, 15 को ऊपर लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी वो माइनस की, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21, तो 10 की घात माइनस 21, 9 पंजे 45, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 50 गुणा 10 की घात माइनस 21 कूलम। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल के हिसाब से हमें निकालना, ये तो हमारा निकला है कि एफ ए बी यानी क्यू स्क्वायर निकला है यहाँ से। अब सबसे पहले आगे पूछ क्या रहा है वो हमसे, आरोपित बल इतना है चित्र में ज्ञात की, कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल, तो कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल निकालना है हमें, तो निकालते हैं यहाँ पे। कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल एफ सी बी हो जाएगा, एफ सी बी या एफ बी सी लिखते हैं, बात एक ही है, और फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पे Q2 गुणा Q3 हो जाएगा, ठीक है, बटे में कितना है आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर वैल्यू लगाएंगे तो एफ सी बी बराबर हो जाएगा हमारा 9 गुणा 10 की घात 9 Q2 Q1 Q3 और Q2 कितना दे रखा है, Q ही दे रखा है दोनों का मान, बटे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 0.010 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एफ सी बी बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 और Q का Q में मल्टीप्लाई हुआ Q स्क्वायर हो जाएगा, और Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 50 गुणा 10 की घात माइनस 21 और बटे में 0.0001, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, पॉइंट हटाएंगे 10 की घात 4 और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो एफ सी बी बराबर हो जाएगा हमारा 9 पंजे 45 यानी 450, 9 10 की घात ये हैं और 10 की घात 4 ये हैं, 4 और 9 13 और 13 21 में से घट जाएंगी तो 10 की घात बचेगी माइनस की 13 में से 21, 21 में से 13 तो बचेंगी 8, ठीक है। अब 2 अंक इधर खिसका देंगे दशमलव, तो एफ सी बी बराबर हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ठीक है। एफ सी बी यानी कण सी द्वारा बी पर लगाया गया बल जो है, पहला जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब वो पूछ रहा है कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल अधिक परिमाण वाले बल से कम परिमाण वाले बल को घटाकर प्राप्त किया जाएगा। तो कम परिमाण वाला बल कौन सा है हमारा, ये दे रखा है एफ ए बी, और अधिक परिमाण वाला एफ सी बी है। तो एफ बी यानी एफ बी मतलब एफ पर नेट बल, बी पर नेट बल जो है वो क्या हो जाएगा एफ सी बी माइनस एफ ए बी, तो एफ बी बराबर हो जाएगा हमारा, एफ सी बी कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 माइनस एफ ए बी कितना है, एफ ए बी दे रखा है हमारा 2 गुणा 10 की घात -6, 10 की घात -6 को ले लेंगे कॉमन, तो एफ बी बराबर आ जाएगा 4.5 माइनस 2 और बाहर 10 की घात -6 ले लिया कॉमन, तो एफ बी बराबर आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन, ठीक है। अर्थात कण बी पर नेट बल जो होगा वो कितना होगा 2.5 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन का होगा। तो पहला पोर्शन जो है, पहला चित्र हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब बात करेंगे दूसरे चित्र की, ठीक। तो चित्र बी हमारा है ये, और इसी हिसाब से
जो आवेश हैं वो भी इन पर प्लस क्यू, सभी पर समान आवेश है, प्लस क्यू इस पर भी है और प्लस क्यू इसी पर भी है। तो हमें पता है कि एफ ए बी तो दे रखा है हमको, कितना है 2 गुणा 10⁻⁻⁶, और सी द्वारा बी पर लगाया गया बल भी हम निकाल चुके हैं, कितना है सी द्वारा बी पर लगाया गया बल जो है एफ सी बी कितना है ये, क्योंकि इस चित्र के लिए भी और इस चित्र के लिए भी दोनों समान होगा, क्योंकि दूरियां दोनों की समान है। तो यहाँ पे इस चित्र बी के लिए एफ सी बी यानी कण सी द्वारा बी पर लगाया गया बल जो है वो कितना रहेगा 4.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब जो परिणामी बल निकालेंगे तो वो सदिश योग के नियम से निकालेंगे। किसके नियम से? सदिश योग के नियम से। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु या बिंदु सी पर कण सी बी पर नेट बल, कण बी पर नेट बल सदिश योग नियम से, सदिश योग नियम से। तो सदिश योग नियम से कण बी पर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा हमारा एफ बी बराबर अंडर रूट में एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ सी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे वैल्यू लगाएंगे केवल। एफ ए बी का मान कितना दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁶ न्यूटन माइनस का 2 गुणा 10⁻⁻⁶ न्यूटन स्क्वायर प्लस एफ सी बी का मान कितना है, तो एफ सी बी का मान यही है यहाँ पे 4.5 गुणा 10⁻⁶ और उसका भी होल स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा 6 स्क्वायर करने पर, और इसका 4.5 का स्क्वायर कितना होगा, इसका होगा 20.25 गुणा 10 की घात कितनी होगी -12। ठीक है, यहाँ भी घात के ऊपर घात लगती है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें से 10 की घात -12 को कॉमन ले लेंगे तो 4 + 20.25 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी -12। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24.25 गुणा 10 की घात -12। इसका वर्गमूल लेंगे तो लगभग में आएगा 5.924 इंटू 10 की घात -6 न्यूटन। ये एफ बी होगा, अर्थात कण बी पर लगने वाला नेट बल होगा। तो ये हमारे दोनों चित्रों का सवाल नंबर 20 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सवाल नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर +q कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर B को स्पर्श करता है। इसके पश्चात से गोलों A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो ध्यान देंगे इस पर, सवाल हमारा क्या कह रहा है उसी हिसाब से इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले सवाल में कहा है कि समान आकार के 2 सुचालक गोले A और B हैं। समान आकार के 2 सुचालक गोले A और B दे रखे हैं। जो कुछ दूरी पर स्थित हैं, मान लेते हैं वो r दूरी पर स्थित हैं, और प्रत्येक पर +q कूलाम आवेश है। ठीक है, +q कूलाम इस पर भी और +q कूलाम इस पर भी, तथा वे एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो सबसे पहले यही यहाँ पे प्रतिकर्षण बल जो दे रखा है वही देख लेते हैं। सबसे पहले गोलों A व B के बीच प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल हमको दे रखा है कितना 10 की घात -5 न्यूटन, यानी एफ ए बी के बीच में जो बल है वो दे रखा है हमको 10 की घात -5 न्यूटन। हमें पता है बल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 गुणा Q2 बटे r² बराबर हो जाएगा 10 की घात -5। इसकी वैल्यू जो है वो 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, इंटू Q1 का मान Q दे रखा है
और Q2 का मान भी Q दे रखा है। दूरी दोनों के बीच की R है, वो हमने मान रखी है, तो R² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 की घात -5। ये यहाँ पे गुणा में है, इधर जाके हो जाएगा भाग में, और Q का Q में गुणा हो जाएगा तो Q² बटे R² बराबर हो जाएगा हमारा 10 की घात -5 बटे 9 गुणा 10 की घात 9। 10 की घात 9 को हम ऊपर ले जाएंगे तो Q² बटे R² बराबर आ जाएगा 9, ऊपर जाके माइनस की घात हो जाएगी और माइनस की घात इस माइनस के 5 में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की घात -14 बटे 9। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल में कि तथा वे एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले A को स्पर्श करता है और फिर B को स्पर्श करता है। तो हमने आपको पिछले सवालों में एक बात बताई है, वो क्या है कि जब कोई एक गोला होता है वो किसी भी दूसरे गोले को स्पर्श करता है तो उन दोनों गोलों पर जो आवेश होता है वो उन दोनों गोलों के औसत आवेश के बराबर होता है। यानी औसत आवेश जो होगा उन दोनों गोलों पर, वो औसत आवेश ही उन दोनों बिंदुओं पर, उन दोनों गोलों पर आवेश के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे हम ये बात को लिख देते हैं कि गोले C को A से स्पर्श कराने पर उन दोनों गोलों पर उनके औसत आवेश के बराबर आवेश होगा, के बराबर आवेश होगा। ठीक है। अर्थात औसत आवेश क्या हो जाएगा, औसत आवेश, तो कुल आवेश पहला जो C गोला होगा, C गोले पे कोई आवेश नहीं होगा, प्लस दूसरा जो है A गोला जिससे स्पर्श कराया जा रहा है उस पर आवेश कितना है, Q बटे 2। अर्थात अब दोनों गोलों पर जो आवेश होगा वो Q बटे 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q बटे 2, और इस गोले C पर भी कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं C गोला है और C गोले पर ही कितना आवेश हो जाएगा, Q बटे 2। इसको Q मान लेंगे, C मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद इसी गोले को, इस गोले C को इस B से स्पर्श कराया था, दोबारा लाकर यहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे गोले इतना करने के बाद क्या किया, गोले C को B से स्पर्श कराने पर जो कंडीशन यहाँ पे लागू हुई है, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होगी कि जो आवेश होगा दोनों बिंदुओं पर, उन दोनों बिंदुओं के औसत, उन दोनों गोलों के औसत आवेश के बराबर होगा। तो गोले C को B से स्पर्श कराने पर उन दोनों गोलों पर उनके औसत आवेश के बराबर आवेश होगा। ठीक है। अर्थात अब जो औसत आवेश होगा वो कितना होगा, तो यहां पे भी औसत आवेश निकाल देते हैं। औसत आवेश तो इस पर कितना है, Q/2, और इस पर कितना है, Q, दोनों का टोटल बटे 2, Q/2 प्लस Q बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3Q/2 बटे 2। ये 2 कहाँ पहुंचेगा, इसके नीचे एक मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3Q/4, क्योंकि ये 1 का गुणा ऊपर होगा, 2 का गुणा 2 में होगा, तो 3Q/4। अब जो आवेश होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पर आवेश हो जाएगा 3Q/4 और इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा, 3Q/4। यहां तक बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से क्या हुआ। आगे जिस तरीके से सवाल कह रहा है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके पश्चात उसे गोलों A और B के बीच में रख दिया गया, यानी यहाँ पे रख दिया गया बिंदु C पर ही,
तो ये दूरी कितनी हो जाएगी r/2 और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी r/2 क्योंकि मध्य में रखा गया है। अब हमें क्या निकालना है, गोले C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल। तो यहाँ पे गोले C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल। तो अब गोले C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल निकालने के लिए क्या करेंगे कि बिंदु जो गोला A है, A के कारण C पर बल जो लगेगा वो इस दिशा में लगेगा और इसका नाम दे देंगे हम FAC। और बिंदु C पर यानी गोले C पर B के कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा और इसको नाम दे देंगे हम FBC। तो अब FBC में से अधिक परिमाण वाले बल की ओर से कम परिमाण वाले बल को घटाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे परिणामी वैद्युत बल निकाल देंगे। यानी FC बराबर क्या हो जाएगा, FBC माइनस FAC। ठीक है, यहां तक बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है, तो वह बल निकलेगा हमारा FABC 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, तो Q1 का मान 3Q/4 और Q2 का मान भी 3Q/4, तो 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन में R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, r/2, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस FAC। तो A पर जो आवेश है Q/2 है और C पर आवेश है 3Q/4, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/2 गुणा 3Q/4 अपॉन में दोनों के बीच की दूरी r/2 है और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये r/2 है। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन है, 1/4 पाई कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। बचा क्या यहाँ पे, 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9Q² अपॉन में 4 चौके 16 बटे r² बटे 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे क्या Q का 3Q में गुणा होगा तो 3Q², 4 दूनी 8 बटे में कितना है r² बटे 4। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचेगा, या इसको और सॉल्व कर लें तो 4 एकन 4 और 4 चौके 16, 4 एकन 4 और 4 चौके 4 दूनी 8। सबसे नीचे वाला एक का मल्टीप्लाई होगा 9Q² में, तो 9Q² रहेगा बटे में r² का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4r² हो जाएगा माइनस ये एक का गुणा सबसे पहले 3Q² में होगा और r² का 2 में हो जाएगा तो 2r² हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से Q/R दोनों में से कॉमन है, उसको ले लेंगे बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q² अपॉन r²। अंदर क्या बच गया यहाँ पे 9/4 माइनस 3/2। अब साधारण भिन्न बन के इसको सॉल्व करना है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9 और Q² अपॉन r²। Q² अपॉन r² की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमारी समीकरण 1 में 10 की घात -14 बटे 9, 10 की घात -14 बटे में 9। इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 9 एकम 9 और 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 9 से एक बार कट गया ये, तो कितना बचा 1 गुणा 10 की घात 14 में से 9 चली जाएंगी तो 10 की घात -5 बचेगी। ठीक है, 9 में से 6 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 3/4, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो इधर लिख देते हैं इसको। तो F इज इक्वल टू यानी FC इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 इंटू 10 की घात -5। ठीक है, आगे 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो 4 पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात -5। तो FC बराबर कितना आ जाएगा, दशमलव को एक अंक की तरफ खिसका देंगे तो FC बराबर हो जाएगा 7.5 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। अर्थात बिंदु C पर यानी गोले C पर जो परिणामी वैद्युत बल होगा वो हमारा 7.5 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन का होगा। ठीक है,
चलो हमारा कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, कि वह संतुलन में हो। तो देखते हैं सवाल को। सवाल में कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से, एक बिंदु आवेश A मान लिया, दूसरा मान लिया हमने B, एक प्लस 9e है और दूसरा प्लस e है, और दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब इनके बीच में एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना आवेश Q को बिंदु A से x मीटर या x सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C पर बिंदु C पर रखने पर वह संतुलन में होगा, वह संतुलन में होगा। ठीक है, यानी आवेश को बिंदु हम C पर मान लेते हैं। हमने माना कि बिंदु C है एक यहाँ पे, और उस पर रखने में जो आवेश जो है वो संतुलन की स्थिति में होगा। या यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x सेंटीमीटर को मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, 16 माइनस x। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो हमने ये संतुलन की अवस्था का जो बिंदु है ये दोनों आवेशों के बीच में क्यों लिया है? इसका कारण है कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो जो संतुलन की अवस्था है उन दोनों आवेशों के बीच में होगी। और जब दो आवेश जो है विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनमें संतुलन की अवस्था कम परिमाण वाले आवेश की ओर होती है। ठीक है, कम आंकिक मान जिस आवेश का होगा उस ओर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि क्यों लिया गया है। आगे तो मान लिया हमने, माना Q आवेश को बिंदु A से x सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C पर रखने पर वह संतुलन में होगा। तो यहाँ पे संतुलन की अवस्था क्या होगी कि FAC अतः FAC बराबर किसके होगा, FBC के। यानी A द्वारा C पर लगाया गया बल बराबर किसके होगा, B द्वारा C पर लगाया गया बल। और ये C पर जो आवेश है वो कितना है, Q है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन फॉर्मूला वही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का मान 9e, Q2 का मान Q है, बटे में R स्क्वायर की जगह पे A और C के बीच की दूरी कितनी है, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर FBC वही फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक आवेश कितना है, या एक C पर आवेश कितना है, या B पर आवेश कितना है, E, और C पर आवेश कितना है, Q, बटे में R स्क्वायर होता है, R की जगह कितना, 16 माइनस x, तो 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो इस पूरे से ये पूरा खत्म, E से E खत्म और Q से Q खत्म, कितना बचा, 9 बटे x स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं 3 बटे x पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो क्या हो जाएगा, 3 बटे x बराबर हो जाएगा 1 बटे 16 माइनस x। कैंची का कर देंगे गुणा तो 16 इसका x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x बन जाए x, और 16 तिया 48 और 3 का x में गुणा हुआ तो 3x। 3x को उठा के इधर ले आएंगे तो x प्लस का 3x चिन्ह बदल जाएगा उसका, बराबर 48।
तो 4x बराबर हो गया 48 और x बराबर हो जाएगा 48/4। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, अर्थात x बराबर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो बस हमें यही ज्ञात करना था कि किस बिंदु पर, तो यहां लिख देंगे +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q आवेश संतुलन की स्थिति में होगा। संतुलन की स्थिति में होगा, यही इसका उत्तर है। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ध्यान देंगे इस सवाल पर। यहाँ पे दे रखा है दो बिंदु हैं, दो बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से, ये मान लिया हमने A है और ये है B, और एक दूसरे से रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। बिंदु A पर जो आवेश है वो है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम और बिंदु B पर जो आवेश है वो 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पे भी जैसा कि पहला सवाल हमने किया था इससे पहले वाला, उसी तरीके से सेम बिल्कुल प्रोसेसन यहाँ पे होगा कि मान लेंगे कि बिंदु C पर, ये कोई बिंदु C है, उस बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ से बिंदु A से x मीटर की दूरी पर, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मान लेंगे, माना बिंदु A से x मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 - x मीटर। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र से बाहर की ओर होगी, यानी इस दिशा में होगी। इसे मान लेंगे हम EAC, और प्लस एक और आवेश है दूसरा, ये भी धनात्मक आवेश है, बिंदु B पर है, और बिंदु B पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसको मान लेंगे हम FBC और EBC। ठीक है, तो जब ये संतुलन की अवस्था में अर्थात तीव्रता 0 है तो क्या हो जाएगा, अतः EBC बराबर किसके हो जाएगी, EAC के। ठीक है, यही चीज होगी। तो आगे क्या करना है, हमें वैल्यू लगा देंगे। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है 1/4πε0 Q/r² होता है, बराबर ये भी 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे केवल, तो देखो इससे तो ये खत्म। Q का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे BC वाले में, तो 10 × 10⁻⁻19 कितना दे रखा है, 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर Q का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, इसे मान लें QBC मान लो इसे, और इसको मान लो QAC। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे QAC का मान ये है 5, या QA मानो इसको मानो QB,
C 16। तो 5 गुणा 10 की घात -19 बटे में कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर। तो देखो 19 से 19 खत्म, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी 2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर बचा यहाँ पे 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 या दोनों का वर्गमूल ले लेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 1 माइनस एक्स केवल, और बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा अंडर रूट 2x बराबर बचेगा 1 माइनस एक्स को ले आएंगे इधर साइड में, इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस की x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि हम x को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 1। अंडर रूट 2 का मान जो होता है वो होता है 1.414 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। दोनों को जोड़ देंगे तो x इंटू 2.414 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। x बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2.414, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे, और पॉइंट लगा देंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, और 4 टाइम चला जाएगा ये, और 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0.41 सेंटीमीटर। मीटर में आएगा ये, ठीक है, ये मीटर में आ गया। x बराबर कितना हो जाएगा 41 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बिंदु A से कितनी x सेंटीमीटर की दूरी पर, x सेंटीमीटर मतलब ये, यानी बिंदु A से 41 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। और यही आपका 24 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा 0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाएगा, उस पर कोई बल ना लगे। तो देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है ये। तो दो बिंदु आवेश हैं, एक है 1 माइक्रोकूलम और दूसरा है माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम, ठीक है, और एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों आवेश जो हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं, और हमने पहले भी सवालों में आपको बता दिया है कि जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो क्या होता है कि संतुलन की अवस्था जो होती है वो कम परिमाण वाले आवेश की ओर होती है, ठीक है, कम परिमाण वाले आवेश की ओर होती है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, 1 माइक्रोकूलम ज़्यादा है और 0.25 माइक्रोकूलम कम है, तो ये जो दिशा होगी वो किधर साइड में होगी। मान लेंगे यहाँ पे कि माना माइनस 0.25 माइक्रोकूलम से x मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C पर, मान लेंगे यहाँ पे कि माना माइनस 0.25 माइक्रोकूलम के आवेश से x मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र या बल जो होगा वो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, अर्थात वहां पे कोई बल नहीं लगेगा। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो बस इसको अभी इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहां लिख दे रहे हैं चूंकि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं,
विपरीत प्रकृति के हैं, अतः संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था संतुलन की अवस्था दोनों आवेशों के बाहर, दोनों आवेशों से बाहर की ओर कम परिमाण वाले आवेश, अर्थात कम परिमाण वाला आवेश कौन सा है? 0.25 माइक्रोकूलम की ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हमें याद रखनी है। और कहाँ पे होगी? की ओर, माना x मीटर की दूरी पर होगी, x मीटर की दूरी पर होगी। तो देखेंगे अब, तो संतुलन की अवस्था यानी ये +1 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु C पर लगा वैद्युत बल बराबर किसके हो जाएगा? जो -0.2 माइक्रोकूलम का आवेश है उसके द्वारा बिंदु C पर लगे बल के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात F, इसको A मान लें और इसको B मान लें, तो FAC बराबर क्या होगा? FBC। ठीक है ना, FAC बराबर यानी A द्वारा C पर लगाया गया बल बराबर किसके होगा? B द्वारा C पर लगाया गया बल। तो फॉर्मूला वही 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। यहाँ पे आवेश Q है। ठीक है, यही तो आवेश रखा गया है, तब जो बल है उन पर बल कोई नहीं लगेगा, संतुलन की अवस्था में होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1 का मान 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलम गुणा, और दूसरा आवेश क्या दिया है? Q दिया है, और AC कितना है? 40, ये 0.40 मीटर और प्लस x मीटर, यानी 0.40 + x मीटर का होल स्क्वायर बराबर FBC। तो B द्वारा C पर लगाएगा बल 1/4πε0 इंटू, इसका मान कितना दे रखा है? 0.25 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा? -6, और Q बटे में हो जाएगा x का स्क्वायर। देखेंगे इससे ये खत्म। अब देखेंगे यहाँ पे 10 की घात 6 से 10 की घात 6 खत्म, Q से Q खत्म, क्या बचा केवल यहाँ पे? 1/0.40 + x का होल स्क्वायर बराबर बचेगा यहाँ पे 0.25 अपॉन में बचेगा x स्क्वायर। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/0.40 + x का पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या लिख सकते हैं? 5/10x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/0.40 + x इज इक्वल टू 5/10x। कैंची का कर देंगे गुणा, तो कैंची का गुणा करने पर क्या आएगा? 10x बराबर 5 का 0.04 में गुणा होगा तो 2, 5 चौके 20, यानी एक संख्या बाद दशमलव। ठीक है, और फिर 5 का x में गुणा होगा तो 5x को ले आएंगे इस साइड, तो 10x - 5x बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 5x बराबर हो जाएगा 2, और x बराबर हो जाएगा 2/5। 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो 0.40 मीटर।
अर्थात जो तीसरा आवेश जो है वो बिंदु बी से कितनी मीटर की दूरी पर, 0.40 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा, जहां पर उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो यहां लिख देंगे, अतः तीसरा आवेश बिंदु बी से 0.40 मीटर की दूरी पर रखने पर उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, सवाल नंबर 25 की बात करेंगे। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसका हल क्या है। सबसे पहले देखा रखा है यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 बराबर दे रखा है हमको कितना, 5 × 10⁻⁴ कूलाम, और बल दे रखा है हमको F बराबर 2.25 न्यूटन। और हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है, उस बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं उस बिंदु पर। तो F बराबर यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। F का मान कितना दे रखा है हमको, 2.25 बटे 5 × 10⁻⁴। 10⁻⁴ को ले जाएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25/5 × 10 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, दशमलव को 2 अंक की तरफ खिसका देंगे तो 2 घातें हो जाएंगी कम, 2 घातें कम हो जाएंगी, या फिर 1 अंक खिसका देंगे तो एक घात कम हो जाएगी। तो 22.5 बटे 5 गुणा 10 कितनी आएगी, 3, क्योंकि 1 दशमलव इधर खिसका दिया, 1 घात कम हो गई। अब देखो क्यों खिसकाया, 5 से डायरेक्ट काट दो, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, यानी 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। ठीक है, यही हमारा उत्तर है।